नमस्कार जी। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट एंड रेकी हीलर। आज हम जानेंगे यूनिवर्स में ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक का रहस्य क्या है। परमात्मा पूरे यूनिवर्स में फैली हुई विशाल चादर के समान है, जिसमें मेनली 3 तरह के पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निरंतर एक्शन में हैं और क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से संपूर्ण मैटर वर्ल्ड का निर्माण हुआ है। हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में जाना कि ये इलेक्ट्रॉन्स ब्रह्म तत्व, प्रोटॉन्स विष्णु तत्व और न्यूट्रॉन्स शिव तत्व हैं। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पार्ट 1 वीडियो देखेंगे तो आप इस वीडियो को और अच्छे से समझ सकेंगे। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, जब हमारे यूनिवर्स की रचना एक पॉइंट, जिसे हम पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहते हैं, उसमें एक धमाका होने से हुई, तब उस धमाके में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स निकले और चारों ओर फैल गए। उस समय टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था। कुछ ही सेकंड में टेम्परेचर कुछ कम हुआ और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिल गए और बनाया पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग मात्रा में मिले और नए नए एलिमेंट्स बनने लगे। इस तरह से यूनिवर्स में मैटर का निर्माण हुआ और 100 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज बनी। जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसके बीच में सुपर मैसिव ब्लैक होल है। अगर हम अपनी गैलेक्सी को ऊपर से देखेंगे तो हमें 3.5 सर्कल्स नजर आएंगे। गैलेक्सी के सेंटर में न्यूट्रॉन तारों का समूह है, जिसे हम शिवलोक कह सकते हैं। उसके बाहर प्रोटॉन तारों का समूह है, जिसे हम विष्णुलोक कह सकते हैं, जो बहुत ही गर्म होता है और जिससे नीला प्रकाश निकलता है। बाहर के 2 घेरे, जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रुप के तारे होते हैं, उसे हम ब्रह्मलोक कह सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें एक स्टार की लाइफ साइकिल को समझना जरूरी है। हर स्टार की लाइफ साइकिल होती है, जिसमें वो जन्म लेते हैं, अपना जीवन जीते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। जिन स्टार्स का मास बहुत ज्यादा होता है, वो एंड में ब्लैक होल बन जाते हैं और थोड़े कम मास वाले स्टार्स न्यूट्रॉन स्टार्स बन जाते हैं। स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलकर एक हीलियम एटम बनाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जो स्टार्स के सेंटर से सरफेस पे आती रहती है। एक समय ऐसा आता है जब स्टार के कोर में हाइड्रोजन खत्म होने के कारण न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस आगे नहीं हो पाता। इस स्टेज पर हाई ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण ये स्टार्स अपने को संभाल नहीं पाते हैं और इनके कोर में एक धमाका होता है, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। ये स्टार्स सिकुड़ने लगते हैं और बहुत ही छोटे हो जाते हैं। धमाके के समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बाहर की तरफ आ जाते हैं और न्यूट्रॉन कोर में ही इकट्ठे होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलके भी न्यूट्रॉन्स बनाते हैं और जब प्रोटॉन से पॉजिट्रॉन निकल जाते हैं, तब भी न्यूट्रॉन ही बनता है। मतलब एंड स्टेज न्यूट्रॉन ही है, जो अब बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं और स्टार के मास के अनुसार न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाते हैं। इसका मास और डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। हाई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अनुसार ये स्टार्स हाई स्पीड से घूमने लगते हैं, जिससे इनका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और इनमें से लगातार रेडिएशंस निकलती हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि न्यूट्रॉन्स शिव तत्व हैं।
इसलिए हम इन न्यूट्रॉन तारों के समूह को शिवलोक कह सकते हैं। शिव यानी शव जमा एव, मतलब शव जैसा। हम जो धरती पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं वो इन न्यूट्रॉन तारों से निकलने वाली रेडिएशंस को शांत करने का सिंबॉलिक है। शंकर शब्द का अर्थ है शमम करोति यह सह शंकरः। इसका अर्थ है जो पूरी सृष्टि को अपने डिस्ट्रक्टिव रूप से न्यूट्रल स्टेट और नॉन एक्टिव स्टेट में ले आए वह शंकर है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, किसी भी गैलेक्सी में पुराने स्टार्स गैलेक्सी के अंदर के भाग में होते हैं और नए स्टार्स बाहर के भाग में होते हैं। ये तारे बहुत गर्म होते हैं क्योंकि इनमें अभी भी अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने के कारण न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है। इनमें से भगवान विष्णु के जैसा नीला प्रकाश निकलता है जो भगवान विष्णु के नीले रंग को दर्शाता है। हमने जाना प्रोटॉन ही विष्णु तत्व है, इसलिए हम इन प्रोटॉन्स के समूह को विष्णु लोक कह सकते हैं। जब हाइड्रोजन एलिमेंट कोर में खत्म हो जाता है तब ये हीलियम कोर बन जाता है और अब बाहर की लेयर्स में न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है और बाहर हाई टेम्परेचर होने के कारण अंदर कोर में प्रेशर बढ़ जाता है और हीलियम एलिमेंट से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की लेयर्स बन जाती हैं। ना के बराबर मास वाले इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही हल्के होने के कारण गैलेक्सी की बाहर की 2 लेयर्स बना लेते हैं। जैसे हमने जाना ये इलेक्ट्रॉन्स ब्रह्म तत्व हैं, इसीलिए इसे हम ब्रह्मलोक कह सकते हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रलय के समय किसी एक गैलेक्सी में एक समय के बाद क्रिएशन एक्टिविटी रुक जाएगी और बाहर का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अधिक होने के कारण गैलेक्सी कोलैप्स होकर गामा रेज में कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ समय के लिए चारों तरफ अंधकार छा जाएगा और फिर यह डार्क मैटर सिकुड़कर पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी बन जाएगा और फिर नए यूनिवर्स का क्रिएशन होगा। हमारे रामायण की चौपाई में कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।